2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कौमी एकता सेवा समिति ने कैंप लगाकर निःशुल्क कंबल वितरण का आयोजन किया। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हाजीगंज स्थित नगरकोट मंदिर के पास कौमी सेवा एकता समिति द्वारा कंबल वितरण का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कौमी सेवा एकता समिति के प्रबंधक पूर्व चेयरमैन हाजी रईस के द्वारा असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। आज दिनांक 29 दिसंबर 2021 को सेसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रियंका गांधी के आते ही पूरा प्रांगण अपना नारा मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नारे से गूंज उठा। प्रांगण महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं एवं स्कूली छात्राओं की काफी बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिली, जहां महिलाओं में बड़ा ही उत्साह नजर आ रहा था। जी जो नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकती है? देखिए, इसका फैसला उनको करना है, वो नेता हैं और जब वो फैसला करेंगी आप लोगों को अवश्य पता चलेगा। आज उनका जो एक उत्तर प्रदेश के प्रति उनका कमिटमेंट है, उनका लगाव है और जो उनका विश्वास है, उसको यहाँ ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव और परिवर्तन इसलिए नहीं आ रहा है कि उसका एक बहुत विशेष राजनीति का जो एक हिस्सा है जहाँ महिलाएँ 50% से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है, उनको वो महत्व नहीं मिला और भागीदारी नहीं मिली जो और उनका ये मानना है कि जो जात पात की राजनीति की बात होती है या जैसी भी राजनीति उत्तर प्रदेश में पिछले 15-20 वर्षों में हुई है, उससे अगर अपने आप को छुटकारा पाना है हमको तो महिलाओं के हाथ में भागीदारी देनी है और इसलिए 40% महिलाओं को टिकट मिलेंगे, वो चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी और अवश्य एक नया वातावरण बनेगा। कांग्रेस ने तमाम प्रतिज्ञाएं अपने लिए लिखी हैं, महिलाओं के लिए किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए। यहाँ पर भी देखने को मिला कि तमाम महिलाएं जो लड़कियां थी वो नाराज थी क्योंकि उन्होंने अपनी बात नहीं बोल पाई, स्टेज पर नहीं बोल पाई, ऐसा देखने को मिला। देखिए, जब कोई व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें लोगों को उम्मीद जागेगी और लोगों को एक अपेक्षा होगी, वहीं पर शिकायत भी होगी कि हम जितना चाहते हैं उतना हमको आज नहीं मिल पाया। एक ही कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम बार बार होंगे, इसके बाद भी कार्यक्रम होंगे और अगर किसी महिला को ऐसा लगा है कि मुझे वो उतना समय नहीं मिल पाया या उतना महत्व मुझे आज नहीं मिल पाया जितना मुझे उम्मीद थी या जितनी मेरी अपेक्षा थी, तो आगे उसको मिलेगा, लेकिन कम से कम किसी ने पहल तो की है। मैं ऐसे घरों में गई हूँ जहाँ पे जो किसान है वो 2-3 दिनों के लिए खाद की लाइन में खड़ा है, उसको खाद नहीं मिल रही है और उसके मोबाइल नीचे करिए ना थोड़ा और अपनी विधवा को छोड़ा है, छोटे थोड़ा सा मोबाइल नीचे करिए, ललितपुर में मोबाइल नीचे कई जगह हो रहा है। तो आज जो परिस्थिति है उसमें सरकार को कुछ ऐसी ठोस कदम उठानी पड़ेगी जिससे किसान खड़ा हो पाए। पहले तो खड़ा होगा अपने पैरों पे। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो तमाम ऐसे किसान हैं जो इसी तरह से आत्महत्या करेंगे। इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इतने बड़े बड़े कर्ज हैं उनके सर में, खाद नहीं मिल रही, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, उनकी इतनी समस्या है कि अगर सरकार की तरफ से थोड़ा समर्थन नहीं मिलेगा तो उन समस्याओं से निकल नहीं पाएगा। तो ये जो कर्ज माफ करने वाला है ये उन समस्याओं से निकालने के लिए, एक बार उस समस्या से निकल गया फिर जो सुविधाएं जो सरकार कर सकती है वो समर्थन करने के लिए प्रतिरोध करेगी। मैडम, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या मांग रहे हैं? मैम, जो आपने ये बोला है कि पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए स्कूटी और लेकिन जो गांव में जो महिलाएं रहती है उनके पास साधन नहीं होते हैं, वो आईडी आगे बढ़ाओ, काम करना चाहती हैं और जिससे उनका घर उनकी आर्थिक स्थिति हो सके। अनपढ़ महिलाओं के लिए और गाँव
वाली बहनों के लिए आप क्या करोगे, मुझे ये जानना था। कितना लंबा महिला ध्यान बना है, शक्ति ध्यान है, और मैं यहाँ खड़ी की सारी मुद्दे नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इसको ध्यान से पढ़ूंगी, प्रॉमिस करूँगी पढ़ूंगी, इसको ध्यान से पढ़ूंगी तो सब जो ग्रामीण महिलाएं उनके लिए, महिला की सुरक्षा के लिए, महिला की सेवा के लिए, जैसे मैंने कहा कि हर पीएचसी नागदा में बजरंग दल नेता राकू चौधरी की तरुण शर्मा ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात बुधवार दोपहर 1 बजे की है। हत्या के बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी तरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय किसान संघ तहसील श्यामपुर में 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाए, इसके संबंध में जन जागरूकता गांव-गांव में अभियान चलाएगा। भारतीय किसान संघ श्यामपुर मंडल की बैठक बुधवार को स्थान दोराहा जोड़ गुरु कृपा एंटरप्राइजेज एवं कीर्ति मोटर्स शोरूम पर संपन्न हुई, जिसमें 25, 26, 27 फरवरी को होने वाले भोपाल में महाराष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई एवं कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज जो बैठक आपने रखी है वो किस उद्देश्य को लेकर रखी? ये क्या है, एक गैर राजनीतिक भारतीय किसान संघ से जिला मंत्री दीपक शर्मा, ये किसानों की समस्या को लेकर राष्ट्रवादी एक संगठन है, जिसकी बुनियादी समस्याओं को लेकर समय समय पर शासन और प्रशासन को अवगत कराना हम भारतीय किसान संघ का माध्यम रहता है। अभी वर्तमान में हम लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेकर 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ग्राम संपर्क अभियान चलाएंगे, जिसमें हम प्रत्येक गांव में जाकर किसानों की समस्या से अवगत कराएंगे और तहसील स्तर पर इसका हम आंदोलन और ज्ञापन देंगे। इसी के साथ हमारा एक और विषय रहेगा कि 25, 26 फरवरी और 27 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके लिए भी हमें सहयोग राशि एकत्र करनी है, उसके लिए भी हम जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं भारतीय किसान संघ। रायसेन जिले के गैरतगंज एसडीएम कार्यालय में लोकायुक्त ने छापा मारकर रिश्वतखोर एसडीएम मनीष जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसडीएम अनुविभागीय दंडाधिकारी मनीष जैन को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम मनीष जैन की तबियत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स दल ने उनका चेकअप करके उन्हें भोपाल रेफर कर दिया है। लोकायुक्त के एसडीओपी संजय शुक्ला ने बताया कि एसडीएम मनीष जैन के बाबू दीपक श्रीवास्तव और कंप्यूटर ऑपरेटर हरिनारायण अहिरवार ने फरियादी तनवीर पटेल से ग्राम अगरिया कला में क्रेशर मशीन की अनुमति लेने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सर, किस तरह की कार्रवाई आज गैरतगंज एसडीएम कार्यालय में हुई? भोपाल निवासी श्री तनवीर पटेल हैं, जिनके कज़िन हैं। यहाँ पर उनकी अगरिया एक जगह है, वहाँ पर एक लैंड है जिस पर खनिज से संबंधित उनको अनुमति चाहनी थी, जिसके सेंस में उन्होंने एक आवेदन पूर्व में लगाया हुआ था और उसकी फाइल आ गई थी यहाँ एसडीएम ऑफिस। उसकी अनुमति करने के एवज में यहाँ जो एसडीएम कार्यालय में जो उनको ओएसडी हैं मिस्टर दीपक श्रीवास्तव और एक प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर है राम नारायण अहिरवार जी, उसके द्वारा 1 लाख रुपए की राशि मांग की जा रही थी, जिसके बाबत उसने शिकायत की थी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त हैं मनु याद साहब, उन्होंने मुझे वो शिकायत सत्यापन करने वास्ते दिया था, जिस पर हमारे द्वारा एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उन्हें मेमोरी कार्ड लगा के दिया गया था और वेरिफिकेशन करने की कार्रवाई की गई। वेरिफिकेशन के दौरान में ये पाया गया कि जो रिकॉर्डिंग हुई उसमें पाया गया कि उनके द्वारा 1 लाख रुपए को कम करके 45,000 रुपये पे उनका मामला सेट हुआ। उन्होंने कहा 45,000 रुपये और दे दो। पूर्व में 5,000 रुपये ये ले चुके थे जी। आज और ये बताया गया कि इसमें से 40,000 रुपये एसडीएम साहब के रहेंगे और 5,000 रुपये पूर्व में ले चुके, 5,000 और हमारे हिस्से के रहेंगे। दो हैं उसमें एम्प्लॉइज़ जी। उसके बाद आज हमने पूरी कार्रवाई हमने संपादित की, जिसके तहत हमने एक लिफाफे में 40,000 रुपये रखकर एक में 5,000 एक सिम में 5,000 रख के हमने आवेदक के माध्यम से यहाँ भिजवाया। आवेदक ने जब उसे 40,000 रुपये का लिफाफा और एक 5,000 रुपये जब उसे दिए तो उसने जाकर गिने और उसमें से 40,000 रुपये में से 10,000 रुपये निकाल लिए और 30,000 रुपये करके लिफाफे के ऊपर भी हमने फिनॉप्थलीन का पाउडर लगाया हुआ था, नोटों पर भी फिनॉप्थलीन का पाउडर लगाया हुआ था और वो ले जाकर उसने एसडीएम साहब को, जो मनीष जैन साहब हैं, इनको दिए। तो उन्होंने उसे लेकर उनके पास एक पिट्ठू बैग है, पिट्ठू बैग को में रख लिया उन्होंने उसे
और उसे लेकर निकलने लगे जी। तब तक हमें जो हमने उसको इशारा बोल रखा था आवेदक को, उसने इशारा किया। मैं सामने बाहर की तरफ खड़ा था और मैंने गाड़ी रोक ली और उनको गाड़ी सहित पीछे लेकर आए। और फिर उनका जब हैंड वॉश कराया गया तो वो गुलाबी होना पाया गया। आरोपी रामनारायण का भी हैंड वॉश गुलाबी होना पाया गया और बैग जिसमें वो रिश्वत राशि जहाँ से बरामद हुई, उसमें रिश्वत राशि जहाँ से हुई थी वहाँ भी वो गुलाबी होना पाया गया। और इस तरीके से हमने ट्रैप कार्रवाई संपादित की है और 45,000 रुपये की ब्राइब अमाउंट थी और हमारी लोकायुक्त की कार्रवाई अभी जारी। सर कौन कौन टीम में कौन कौन था आपके? वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांति कपूर बालिका विद्या मंदिर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांति कपूर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार बरेली के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत का नदियों का महोत्सव, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाम आपका? हाँ, मेरा नाम अर्चना गहलोत है। आज यहाँ जो प्रोग्राम किया गया है, क्या प्रोग्राम किया गया है, उसमें क्या उद्देश्य है इसका? ये देखिए, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार बरेली के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, उसी के उपलक्ष्य में नदी उत्सव कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि चित्रकला प्रतियोगिता और नारा लेखन प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें लगभग 50-40 बच्चों ने भाग लिया। इंस्टेंट क्विज भी उसके संबंध में, नदियों के संबंध में आयोजित की गई थी। उसमें करीब 10 बच्चों को पुरस्कार भी मिला और सभी बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सभी को पुरस्कृत किया गया भारत सरकार की तरफ से। बच्चे क्या संदेश देते हैं? बच्चों को ये संदेश देना कि जैसे हमें पानी बचाना है, नदियों का अगर, क्योंकि भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है और नदियाँ तो उसकी जान है और जल है तो जीवन है, इस तरह का उद्देश्य देना। और प्रदूषण रहित जल हमें पिएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और जब स्वस्थ रहेंगे तो जितनी भी समस्याएं, महामारी है, उससे बचाव होगा। बच्चों को पानी बचाने का भी संदेश दिया है। ये जो हमारे नेहरू युवा केंद्र से पुष्पा जी आई हैं, इन्होंने भी बच्चों को बहुत सारी जानकारी बच्चों पानी बचाने के लिए। पुष्पा सिंह। आज ये क्या प्रोग्राम किया जा रहा है यहाँ पर? ये नदियों को बचाने के लिए नदी उत्सव कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस प्रोग्राम में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? इस कार्यक्रम में लगभग 300 बच्चे प्रतिभाग किए। उसमें कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? पुरस्कृत इसमें कई कंपटीशन करवाए गए, रंगोली कंपटीशन और नारा लेखन, स्लोगन्स, क्विज कंपटीशन कराया गया, जिसमें 10 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। इस प्रोग्राम कराने का क्या उद्देश्य था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि नदियों को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, नदियों को काटा जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए जब इन बच्चों को ये मैसेज मिलेगा तो ये अपने पास पड़ोस में घर में ये संदेश देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी को बचाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो बरेली द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में नदियों का उत्सव विषय से ये कार्यक्रम हमने शांति कपूर सरस्वती विद्या मंदिर के सहयोग से आयोजित किया, जिसमें कुछ कार्यक्रम हमने करे। इसमें कुछ ड्राइंग कंपटीशन, नारा लेखन प्रतियोगिता व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बच्चों को हमारा प्रयास रहा है कि वे सभी अपना योगदान दें नदियों को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में, और इसी तरीके से वर्षों तक आगे उत्सव के रूप में हम नदियों को आगे
बढ़ाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं नदियाँ हमारा जीवन यापन करती हैं, जल देती हैं। ये बच्चों को बताने के लिए इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी का राजस्थान युवा बोर्ड पूर्व चेयरमैन भूपेन्द्र सैनी जी के नेतृत्व में 51 किलो की फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया गया। आरपी स्टोन इंडस्ट्री सिकंदरा पर सैंड स्टोन कटिंग मशीन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में भूपेन्द्र सैनी, मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा, आरपी सैनी, जिला परिषद सदस्य ममता सैनी, पंचायत समिति सदस्य मीरा सैनी, पत्थर मंडी अध्यक्ष राम खिलाड़ी, बाबूलाल ठेकेदार, गंगाधर सैनी और सभी अन्य लोग मौजूद थे। लावारिस शवों को मुक्तिधाम ले जाने के लिए मिनी स्वर्ग रथ बनवाया गया। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने, जिस पर आज समाज सेवियों डॉक्टर अनिल गुप्ता के द्वारा लावारिस वृद्ध महिला का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। पोरसा में लावारिस बुजुर्ग महिला का डॉक्टर अनिल गुप्ता ने मुक्तिधाम पर दाह संस्कार किया। पोरसा के राधा कृष्ण मंदिर में निराश्रित वृद्ध महिला श्रीमती मुन्नी देवी काफी दिनों से भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी। कल मंगलवार को मंदिर से खबर आई कि वृद्ध महिला की हालत खराब है। तब समाज सेवी डॉक्टर अनिल गुप्ता ने उन्हें एक ऑटो रिक्शा में लिटाया शासकीय अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा इनका इलाज किया गया, जो आज सुबह अंतिम सांस ली। श्रीमती मुनि देवी की दाहक्रिया के लिए कोई नहीं था। तब डॉक्टर अनिल गुप्ता ने स्वर्ग रथ सजावट करके बैंड बाजों के साथ मुक्तिधाम ले आए, जहां समाज सेवियों के सहयोग से डॉक्टर अनिल गुप्ता ने मुखाग्नि दी। डॉक्टर साहब जी, अनाथ लोगों को दाह क्रिया करने की कहाँ से प्रेरणा उत्पन्न हुई आपको? जी, मैं सन 84 से दाह संस्कार करता आ रहा हूँ। गरीब हो, लावारिस हो, कहीं पता लग जाए तो मैं अपनी श्रद्धा भाव से, विधि विधान से, हिंदू संस्कृति से उसको दाह संस्कार करते हैं। आज समेत मैं 5.5 लाशों का दाह संस्कार किया है। ये जो अभी बुजुर्ग महिला खत्म हुई थी, कहाँ पर आप मिली और कैसे, क्या इनका? हमको सूचना मिली, नेमी जी ने सूचना दी, डॉक्टर साहब एक राधा कृष्ण मंदिर पे एक महिला मरणासन पे है, कृपया करके जाके मदद करो। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ मैंने लोगों से कहा कि भाई थोड़ी सी मदद करो, इसको हॉस्पिटल पहुँचा। कोई नहीं आया। फिर हमारे चौकीदार आया, उसको लेकर हॉस्पिटल किया। हॉस्पिटल रात भर चिकित्सा हुई। उसके बाद रात को प्राणायाम हो गई। सुबह हमको लोगों को आदेश हुआ और उनके परिजन आए थे। उन्होंने कही मैं दाह संस्कार परिवार कोई नहीं करेगा, आपको जो करना है करिए। कहाँ की रहने वाली थी ये? रहने वाली थी, वैसे तो बहुत दिनों से बहुत दूर दूर तक रहने वाली थी, और अभी राधा कृष्ण मंदिर में ये निवास थी, वहीं करती थी, रहती थी अपनी एक कुठरिया में। क्या बीमारी से ग्रसित थी? बीमारी हुआ थी, वो वृद्धावस्था थी, करीब 70-80 के करीब थी। हाँ, तो प्राणायाम हो गई। परिवारजन लोग आए कि नहीं इनके? हाँ, परिवारजन उनके गिरिराज आए थे, नाती थे, और बाकी लोग तो आए नहीं थे। कहाँ के निवासी थे? अम्बा के। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार तारानगर विधानसभा क्षेत्र के 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई के लिए शुरू हुए कार्य पर बुधवार आने वाले खुशियों का उल्लास साफ नजर आया। तारानगर विधायक बुड़ानिया अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रेयाटुंडा सोसीसर में पंपिंग स्टेशन के पास शुरू हुई नहर विस्तार के कार्य का अवलोकन किए। इस मौके पर विधायक बुड़ानिया ने चल रहे अर्थ वर्क के दौरान स्वयं ट्रैक्टर चलाकर किसानों श्रमिकों का उत्साह बढ़ाया। नहर विभाग के अधिशासी अधिकारी कृष्ण सागवान ने कहा कि 20 साल में नहर के नाम पर कहीं पर एक ईंट भी नहीं लगी है, लेकिन विधायक बुड़ानिया 20,000 भूमि सिंचित के लिए कार्य की शुरुआत करवा दी है। पूरे राजस्थान में पिछले 20 सालों से एक भी फुट जमीन एक्स्ट्रा सिंचित रकबा नहीं बढ़ा। उसके बावजूद भी 3 साल पूर्व माननीय विधायक जी ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 एकड़ जमीन का सिंचित होना इस सरकार के पहले बजट में घोषणा करवाई, जिसकी आज क्रियान्वित हो रही है। और नहर सरदार सर माइनर में आज रैया टुंडा के पास पंप हाउस के पास नहर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसका माननीय विधायक जी नरेंद्र जी बुड़ानिया के नेतृत्व में पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ अवलोकन किया गया और संतोष जाहिर किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तारानगर विधानसभा क्षेत्र पर विधायक जी की मंशा के अनुरूप जो ये महान कार्य किया गया है वो आज मूर्त रूप ले रहा है। और आशा है कि आगे भी ये निरंतर कार्य माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार के तहत चलता रहेगा और आगे और सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा, ऐसी हमारी आशा ही निपूर्ण विश्वास है। आज विधानसभा क्षेत्र तारानगर ब्लॉक की 33 पंचायतें सरदार सर
तहसील की 9 पंचायतें और राजगढ़ तहसील की 15 पंचायतों के लोग आज हम सब इकट्ठे हुए और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने बजट में 20,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित घोषित किया, जिसको बीजेपी के शासन में काट दिया गया था। और आज उसी के निरीक्षण के लिए आए हैं। काम चालू हो गया, विभाग ने हमें बुलाया है कि आइए देखिए आपका काम चालू है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये झूठी घोषणाएं हैं, ये कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि पहले भी जो है कई एमएलए का चुनाव लड़ चुके जो इस नहर के नाम पर कई एमएलए बन गए और उन्होंने जो है झूठी जो है वो डंडी मंडी लगा करके वोट हासिल कर लिए। लेकिन हमने झूठी डंडी मंडी नहीं लगा करके सच्ची में डंडी मंडी लग रही है वो आज हम सब लोगों ने, आप लोगों ने, मीडिया ने, सारे तहसील के लोगों ने, विधानसभा के लोगों ने देखा है। शानदार काम चल रहा है, अच्छे हमारे ठेकेदार हैं और समय से पहले जो है हमारे इसे जो है सिंचाई की नहर का पानी कम पूरा होगा नहर का। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बिजनौर के नजीबाबाद में ग्राम वंश गोपालपुर उर्फ चौकपुरी के दर्जनों की तादाद में ग्रामीण एकत्रित हुए और अपने गांव के मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण होने की शिकायत तहसीलदार नजीबाबाद को दी। उस निर्माण को ग्रामीणों ने अवैध निर्माण कहा। ग्रामीणों ने बताया कि ये निर्माण अवैध रूप से हो रहा है। इस जमीन पर निर्माण होने से मुख्य मार्ग बहुत छोटा हो जाएगा, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलो बोलो। आज सब वंश गोपालपुर के लोग उप जिलाधिकारी महोदय नजीबाबाद को प्रार्थना पत्र देने के लिए आए कि हमारे मुख्य रास्ते में कॉलोनी काटने वालों ने अवैध निर्माण करके रास्ता बहुत छोटा कर दिया है, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसमें बड़े वाहन का आवागमन का रास्ता बिल्कुल छोटा हो गया, संकरा रास्ता हो गया। उस संदर्भ में हम एडीएम साहब के कार्यालय में समस्त ग्रामीण वंश गोपालपुर ग्राम चौकपुरी तहसील व थाना नजीबाबाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।